हेलो दोस्त, आज की कहानी एक बार फिर आपको ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है जहां की घटनाएं आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कहानी है राजस्थान के कोटा शहर की। कोटा जो शिक्षा की नगरी के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। देश के कोने कोने से विद्यार्थी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर यहाँ पर आते हैं और पूरे साल यहीं पर रहकर कोचिंग सेंटर में पढ़ाई किया करते हैं। यही वजह है कि कोटा में हॉस्टल और मेस की एक बाढ़ सी आई हुई है। इन्हीं हॉस्टल में से एक हॉस्टल से जुड़ी है हमारी आज की यह रहस्यमय कहानी। कहानी करीब साल भर पहले मुझे ट्रेन में कोटा से दिल्ली जाते वक्त एक स्टूडेंट ने ही सुनाई थी। यह कहानी उसी के एक दोस्त के साथ कुछ साल पहले घटी थी और उसी की रिक्वेस्ट पर हम यहाँ पे ना उसका और ना ही उसके उस दोस्त का नाम डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो कहानी है विकास नाम के लड़के की जो दिल्ली से कोटा कोचिंग के लिए आया था। उसके डैडी उसकी पढ़ाई को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस थे, इसलिए वे चाहते थे कि विकास को पढ़ाई में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। इसलिए वे विकास को किसी हॉस्टल में ना रखकर एक रूम किराए पर लेकर उसमें रखकर उसे पढ़ा रहे थे। विकास का ही एक और फ्रेंड बन गया था जिसका नाम था दीपक। दीपक भी दिल्ली का ही एक रहने वाला था और वो भी विकास की ही तरह उसी की कोचिंग में पढ़ता था, लेकिन वो किसी हॉस्टल में रहता था क्योंकि उसकी माली हालत विकास से थोड़ा कम थी। एक दिन यूं ही किसी स्थान पर दोनों की जान पहचान हो गई और दोनों दोस्त बन गए। विकास के पिता उसे किसी रूम में रख कर गए थे, लेकिन वह रूम विकास को पसंद नहीं आया, इसलिए वह रूम को चेंज करना चाहता था और इसके लिए उसने एक रूम लेने के लिए एडवांस भी किसी को दे रखा था। रूम काफी बड़ा था, सो उसने दीपक को एक दिन कहा कि यार मैं वहां अकेला जाकर क्या करूंगा, अकेला रहूंगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा, तू ऐसा कर, तू भी मेरे साथ वहां चलकर रहने लग। दीपक थोड़ा सा मना करने लगा तो उसने कहा देख तेरा किराया भी बचेगा और मेरे पास तो बाइक है ही, हम दोनों एक साथ वहां से आया करेंगे और जाया करेंगे तो बोरियत भी नहीं होगी। दीपक जानता था कि विकास एक अच्छा लड़का है, इसलिए उसके साथ रहने में उसे कोई बुराई तो नहीं लगी और साथ ही किराया बचने का लालच भी उसके मन में आ गया था, इसलिए वह तैयार हो गया। विकास ने दीपक को वह मकान दिखाया। वह इलाका शहर से थोड़ा दूर हटकर था, कॉलोनी नहीं थी। ज्यादातर मकान लोगों ने इसी पर्पज से बनाए थे कि उनमें स्टूडेंट को रख सके, पर थोड़ा दूर होने के कारण अभी वहां के कुछ मकानों में रिहाइश शुरू ही हो पाई थी, यानी आसपास के ज्यादातर मकान खाली थे और बंद थे। एक दो दिन में ही विकास ने वहां पे अपना सामान रखवा दिया और दीपक भी वहां पर फिर अपना सामान ले आया, यानी आज उनका वहां पर पहला दिन था। विकास ने बाइक ले ही रखी थी, इसलिए शाम तक वे यूं ही इधर उधर मस्तीखोरी करते रहे, खाते पीते रहे और फिर जब शाम हुई तो घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले सामान वगैरह अलमारियों में जमाया, पढ़ने की टेबल, किताबें आदि की सेटिंग करी, खाने पीने का सेट किया और ये सब चीजें करते करते उन्हें 9 बज गए। अब उन्होंने सोचा कि चलो 9 तो बज ही गए हैं, क्यों ना थोड़ा पढ़ाई भी कर ले, और इसलिए पढ़ने के लिए उन्होंने अपनी अपनी किताबें खोली और अपनी अपनी टेबल पर वो पढ़ने बैठ गए। अभी उन्हें कुछ मिनट ही हुए होंगे, किसी बाइक के तेज हॉर्न बजने की आवाज ने उन्हें एकदम चौंका दिया। बाइक के हॉर्न की आवाज बड़ी ही अजीब थी और उसे इतना ज्यादा बजाया जा रहा था कि दोनों परेशान हो गए। इस तरह की हरकतें या तो ज्यादातर वो लड़के किया करते हैं जो अपने किसी दोस्त के घर जाते थे और हॉर्न बजा बजा कर उन्हें बुलाने का इशारा देते थे। उन्हें लगा ये भी कोई ऐसा ही होगा, इसलिए उन्होंने बाहर जाके देखा तक नहीं और 9:30 के लगभग हॉर्न की आवाज भी आनी बंद हो गई। पूरे इलाके में फिर पहले जैसा सन्नाटा छा गया, मगर जैसे ही 11 बजे एक बार फिर सारा वातावरण उसी बाइक हॉर्न की आवाज से गूंज उठा और लगातार हॉर्न बजने का यह सिलसिला लगभग 11:30 बजे तक चला और 11:30 बजे अपने आप वह बंद हो गया। उसके बाद कोई आवाज नहीं आई, एकदम जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया हो, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वे लोग भी सो गए।
अगले दिन जब वे इंस्टीट्यूट गए, पूरे दिन क्लास ली और फिर शाम को लगभग 6 बजे घर आकर वो थोड़ा इधर उधर घूमा फिरा, खाया पिया और फिर लगभग 8 बजे वो घर पे अपना पहुंचकर उन्होंने बाहर का गेट बंद किया। मकान मालिक ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि तुम्हें अपनी बाइक घर के अंदर रखनी है, बाहर नहीं रखनी, क्योंकि कई बार बाहर खड़ी बाइक चोरी हो चुकी थी। इसलिए अंदर बाइक लगाकर अंदर का कुंडा लगा लेने की सख्त हिदायत भी उन्होंने दे रखी थी। 9 बजने वाले थे। खाना आदि से निमट कर विकास और दीपक ने थोड़ी देर टीवी देखा। टीवी देखने के बाद थोड़ी देर वे पढ़ाई करने बैठे और 9 बजते ही अचानक बहुत तेज हॉर्न की आवाज फिर से आना चालू हो गई। आवाज ऐसी थी जैसे प्रेशर हॉर्न बजाया जा रहा हो। ऐसा लग रहा था कि दरवाजे के सामने इस तरफ मुंह करके कोई बार बार हॉर्न मारे जा रहा था। आवाज चारों तरफ गूंजे जा रही थी। दोनों का दिमाग बुरी तरह खराब हो गया। पहले तो उन्होंने सोचा 15-20 मिनट बाद ये अपनी भड़ास निकाल के चला जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें लगा कि चलो छत पर चलकर देखते हैं कि क्या है। सो वे अंदर वाली सीढ़ियों से चढ़कर छत पर गए। ऊपर से नीचे झांक कर जोर से बोले, कौन है भाई? नीचे एक आदमी ब्लैक कलर का हेलमेट लगाए, ब्लैक कलर के टाइट कपड़े पहने हुए, ब्लैक कलर की ही बाइक पर बैठा था और गेट के बिल्कुल पास बाइक लगाकर वह हॉर्न मारे जा रहा था। अब ऊपर से विकास बोला, बोल रहा भाई क्या परेशानी है? इतना हॉर्न क्यों बजा रहा है? नीचे आऊं क्या? मगर उस पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। वह तो बस हॉर्न बजाया जा रहा था। दीपक जो थोड़ा दब्बू किस्म का था, वो विकास से बोला कि छोड़ दें यार, लगता है ये जबरदस्ती अपन से पंगा लेना चाह रहा है, पर अपन को कूल रहना है। जब अपन कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे तो ये अपने आप खींच कर चला जाएगा। और ऐसा कहकर उसने विकास का हाथ पकड़ा और उसे नीचे रूम में ले आया। विकास आ तो गया, परंतु वह बहुत ज्यादा क्रोधित था। उसने कहा, अगर ये दोबारा आया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। दीपक ने कहा, हो सकता है वह किसी को बुलाने आता हो। तो विकास बोला, अरे यहाँ कोई तो है नहीं है, किसके लिए आएगा? तेरे लिए तो कोई आएगा नहीं और मेरे लिए भी क्यों आएगा? हम दोनों ही तो यहाँ पे नए हैं, 2-4 दिन भी नहीं हुए अभी हमें यहाँ पे रहते हुए। तो कोई हमें तंग करने की भी सोचेगा तो क्यों सोचेगा? इसी तरह बात करते करते उनकी पूरी रात गुजर गई। अगले दिन फिर वही रूटीन, पहले उठे, फिर नाश्ता किया, फिर क्लास, फिर लंच। शाम हुई तो फिर दोनों दोस्त बाजार घूमने निकल पड़े और बाहर से अपनी पसंद का कुछ खाया पिया और फिर शाम को करीब 7 बजे दोनों फिर से घर पे पहुंच गए। कल की रात थोड़ा बेचैनी में गुजरी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि यार थोड़ा रेस्ट करने के बाद पढ़ने बैठेंगे। मगर उनकी नींद कब लग गई खुद उन्हें भी पता नहीं चला। और पता चला तब जब 9 बजे बार बार बजती हॉर्न की आवाज उनके कानों तक पहुंची। उससे उनकी नींद खुल गई। विकास का पारा एकदम चढ़ गया। वो छत पर गया, वहां जाकर बुरा भला कहने लगा, मगर नीचे जो बाइक पर बैठा था उसने उनका जवाब तक नहीं दिया। वह बदस्तूर हॉर्न मारे जा रहा था। साले भाग जा, वरना नीचे आकर तेरी बाइक तोड़ दूंगा, विकास ने ऊपर से तेज आवाज में उसे ललकारा। तभी नीचे खड़े बाइक वाले ने हाथ से उसको इशारा करते हुए कहा, आ जा। दीपक ने सोचा कि लगता है अब झगड़ा बढ़ने वाला है, तो उसने विकास को रोकते हुए कहा, छोड़ने भाई, जाने दे, नीचे मत जा। पर विकास नहीं माना। वह तेजी से गया और नीचे गेट पर लगा लॉक खोलने लगा। जैसे ही उसने ताला खोला वो बाइक घुमा गया, लेकिन वो पीछे मुड़ मुड़ कर अब विकास को इशारा कर रहा था कि आ जा, आ जा। विकास अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा तो दीपक ने कहा, पागल है क्या, रात के वक्त कहाँ जाएगा उसके पीछे? इस तरह उसने किसी तरह उसके गुस्से को शांत किया और फिर वे गेट के अंदर आ गए। विकास सोच रहा था, आखिर वह कौन है जो बार बार हॉर्न मार मार कर उन्हें परेशान कर रहा है? दोस्त होता तो थोड़ा बहुत परेशान करता और बता देता, और दुश्मन हमारा यहाँ पे कोई है नहीं जो वो हमसे किसी बात का बदला लेने आता हो। अभी वे इसी उधेड़बुन में थे कि 11 बज गए और एक बार फिर से उनके कान के पर्दे की आवाज से फटने लगे। विकास और दीपक फिर से छत पे जा चढ़े और ऊपर से दोनों ने खूब जी भर कर उसे गालियां बकी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ।
बार बार वो इशारा करता, आ जाओ। इशारा करते करते वो हॉर्न बजाता और फिर थोड़ी देर बाद वह वहां से चला गया। किसी तरह उन्होंने वह रात काटी, मगर अगली सुबह वे सोच रहे थे कि हो ना हो ये हमारे कोचिंग का ही कोई लड़का है जो हमें परेशान करने आता है। पहले इस तरह का मजाक करने के बाद वो हमसे दोस्ती करना चाहता हो। ऐसा ख्याल दिमाग में रख उन्होंने दिन भर कोचिंग के कई लड़कों से बात करने की कोशिश की कि कोई क्लू मिल जाए, मगर उन्हें कोई ऐसा क्लू नहीं मिला। फिर उन्होंने पार्किंग स्टैंड में जाकर यह जानने की कोशिश की कि वहां कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो रॉयल एनफील्ड बाइक लेकर आते हैं, परंतु वहां से भी उनको निराशा ही मिली, क्योंकि पार्किंग वाले ने बताया कि कोई भी स्टूडेंट बाइक लेकर नहीं आता। अब दीपक कहने लगा कि क्यों ना हम पुलिस में इसकी शिकायत कर दें। विकास बोला, ऐसी छोटी बात के लिए पुलिस के पास जाएंगे तो भाई क्या करें, डंडा लेके लड़ने जाएंगे तो फिर झगड़ा होगा, और अगर हमने उसे थोड़ा बहुत ज्यादा भी पीट दिया तो केस भी बन सकता है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए सीधा मकान मालिक को फोन लगाया और सारी बात बताई। सुनकर मकान मालिक ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली, फिर कहा, किसी और से मदद मांग लेते या फिर तुम खुद उसे पकड़कर थाने ले जाते। मकान मालिक ने यह भी जोड़ दिया कि अब सड़क पे कोई हॉर्न बजा रहा है तो परेशानी की बात थोड़ी है, सड़क तो सरकारी है ना, कोई भी आके हॉर्न बजा सकता है। तो वे समझ गए कि मकान मालिक भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो सिर्फ गोल मोल घुमा घुमा कर बातें कर रहा है। मकान मालिक ने साथ में उनको थोड़ी चेतावनी भी दी कि रात को बाहर मत निकलना और उसके पीछे भी मत जाना, वह जो भी है कुछ दिन परेशान करेगा फिर चला जाएगा। दिन भर हुई ये सारी बातें सोच सोच कर विकास का दिमाग खराब हो रहा था। इस वक्त शाम के 7:15 बज रहे थे। विकास बहुत गुस्से में था, यार मकान मालिक भी अब तो मदद नहीं कर रहा, यानी इस समस्या का इलाज हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और फिर दोनों ने घर के अंदर रखे बड़े बड़े 2 डंडे लिए और फिर जो ताला वो रोज लगाते थे वह भी उन्होंने आज नहीं लगाया। विकास ने अपनी बाइक इस तरह खड़ी कर दी कि वो 2 सेकंड में स्टार्ट होकर गेट के बाहर निकल सके, अर्थात अपनी तरफ से वे अब पूरी तैयारी करके उस हॉर्न वाले बाइकर का छुप कर इंतजार करने लगे। और फिर 9 बजे दिल की धड़कनें धीरे धीरे तेज होने लगी। 9 बजे तो वो पक्का ही आता था, परंतु 9 तो क्या, 9:15 और 9:30 भी बज गए। अब तक उसका कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। तो वे सोचने लगे कि लगता है आज वो नहीं आएगा, या फिर वह किसी तरह जान चुका है कि उन्होंने आज उसके खिलाफ मोर्चाबंदी कर रखी है। इसी तरह 10 बज गए, कोई नहीं आया। दोनों बीसियों बार नीचे झुक झुक कर देखते कि वह आया कि नहीं। जब वे आश्वस्त हो गए कि आज वह नहीं आएगा, तब थक आकर वे अपने रूम में पहुंच गए और पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब घड़ी की सुइयां 11 बजने का संकेत दे रही थी और जैसे ही 11 बजे पूरी तरह हॉर्न की आवाज आना शुरू हो गई। बहुत ही अजीब आवाज होती थी उस हॉर्न की, जिसे सुनकर ऐसे लगता था कि कानों के पर्दे फट जाएंगे। यानी उनके हॉर्न का स्वर आम बाइक के स्वर जैसा नहीं होता था। बिजली किसी तेजी से विकास और दीपक दोनों हरकत में आए। इस बार वे ऊपर नहीं बल्कि नीचे की ओर धड़ धड़ाते हुए सीढ़ियां उतरे और बाहर जाकर पहले अपनी बाइक की तरफ लपके। हॉर्न बजाने वाला हेलमेट पहने बाइक पर बैठा बार बार हॉर्न मार रहा था, जैसे उन्हें वह बार बार उकसा रहा हो। जल्दी बाइक स्टार्ट कर विकास, दीपक ने कहते हुए डंडा उठा लिया। विकास ने सेल्फ मारा और दीपक भी बहुत तेजी से जंप लेते हुए उसके पीछे जा बैठा। पास चल विकास, साले के पीठ पर डंडा मारूंगा। विकास भी गुस्से में था। उसने एकदम रेस बढ़ाई और जैसे ही उसकी ओर बढ़ा, वह भी बंदूक से छूटी गोली की भांति भागा। कॉलोनी की सुनसान सड़कों पर जैसे भूचाल सा आ गया था। एक बाइक का पीछा करती भागती दूसरी बाइक, यूं लगा मानो धूम फिल्म का जीता जागता कोई सीन चल रहा हो। रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक का पीछा करती एक छोटी बाइक आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर फुल स्पीड से ब्लैक बाइक बढ़ रही थी। तो विकास की ड्राइविंग भी गजब की थी। वह किसी भी हालत में उसका पीछा छोड़ना नहीं चाहता था। ब्लैक बाइकर बार बार पीछे मुड़ उन्हें हाथ से इशारा कर अपनी तरफ आने और पकड़ने के लिए उकसा रहा था। रॉयल एनफील्ड बाइक का और इनकी बाइक का हालांकि कोई मुकाबला नहीं था,
फिर भी विकास की हिम्मत का कोई जवाब नहीं था। कच्चे पक्के, ऊंचे नीचे, कभी सड़क पर तो कभी पथरीली जमीन पर, दोनों बाइक एक के पीछे एक दौड़ी जा रही थी। तभी एक मौका ऐसा भी आया कि विकास अपनी बाइक थोड़ी सी कोशिश करके उसके बिल्कुल पास तक ले आया और जोर से चिल्लाया, डंडा मार दीपक, साले की पीठ पे डंडा मार। दीपक ने ब्लैक बाइकर की पीठ पर मारने के लिए डंडा उठाया और उसे लगा डंडा उसकी पीठ से यूं आर पार होकर घूम गया, मानो वह हवा में घूमा हो। साथ ही डंडा उसके हाथ से स्लिप होकर दूर जा गिरा। इसके साथ ही वे विकास के दोनों कंधों को पकड़कर जोर से चीखा, रुक जा विकास, रुक जा। दीपक इतनी जोर से चीखा कि विकास को रुकना ही पड़ा। वह रुका और इस बीच वह ब्लैक बाइकर हवा के झोंके की तरह सरपट बाइक को दौड़ाता हुआ उनकी आंखों से ओझल हो गया। तू चीखा क्यों दीपक? बोलना क्या हुआ? विकास ने कहा। तो दीपक बोला, वापस चल, वापस चल, मैं सब बताता हूं। और इस बार और भी अधिक तेजी से वह चिल्लाया था। क्या? हाँ, मैं कहता हूं कि वापस चल, वापस चल मेरे भाई। और अब उसकी आवाज में जाने कैसी कशिश थी। विकास को लगा कि वह किसी बात से बुरी तरह डर गया है। सो उसने बिना कोई सवाल जवाब किए बाइक घुमाई और चुपचाप तेजी से चलाकर वापस आने लगा। 11:30 से ऊपर का समय हो गया था। घर आकर विकास ने बाइक खड़ी करी, फिर दीपक का हाथ पकड़ लगभग घसीटते हुए उसे अपने रूम तक ले गया। इस बीच एक भी शब्द नहीं बोला था दीपक ने। तो विकास ने कहा, अब तो बता दे कि क्या हुआ था तुझे? दीपक के मुंह से बड़ी मुश्किल से एक शब्द निकला, वह भूत है। क्या? चौंका विकास। हाँ विकास, वो इंसान नहीं, भूत है। तुझे कैसे पता? तब वो बोला, बताता हूं। तुझे याद है मैंने उसे डंडा मारने के लिए उठाया था, वह डंडा उसकी पीठ से यूं गुजर गया मानो मैंने वह डंडा हवा में चलाया हो, और इसी कारण वह डंडा मेरे हाथ से फिसल कर दूर जा गिरा था। विकास बोला, नहीं, मैं नहीं मान सकता, जरूर डर के कारण तू ऐसा बोल रहा है। दीपक ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। अबे उसके पास रॉयल एनफील्ड है, और सच कहूं तो उसकी ड्राइविंग मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छी थी। साला धूम फिल्म जैसी बाइक चला रहा था वो, और तू कह रहा है कि वो भूत है? तो लगता है तूने घोस्ट राइटर देख ली है। चल अब ज्यादा मत सोच और सो जा। अगले दिन दीपक तो बुझा बुझा सा रहा। पूरे दिन यूं लगा कि वो किसी उधेड़ बुन में है, जबकि विकास ने फैसला कर लिया था कि अब की बार वो अकेला ही उसका पीछा करेगा। दीपक के पीछे बैठे होने की वजह से वो कल की रात उसका ढंग से पीछा नहीं कर पाया था, इसलिए आज की रात वो किसी भी हालत में उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। खैर, रात हुई, विकास ने अपनी बाइक सड़क पर खड़ी करी और उस पर एक पुराना सा तिरपाल यूं डाल दिया कि आसानी से कोई समझ नहीं पाए कि उसके नीचे एक बाइक खड़ी है। दीपक को ऊपर कमरे में छोड़ वह खुद दीवार के साथ चिपक कर झुककर कुछ इस तरह बैठ गया कि इमरजेंसी होते ही वह एक छोटी सी जंप मार के दीवार के उस पार खड़ी अपनी बाइक के पास पहुंच जाए और तुरंत तिरपाल उठा करके बाइक को स्टार्ट कर सके। आज उसे बड़ी बेसब्री से 9 बजने का इंतजार हो रहा था। वह हॉर्न की आवाज सुनने को तैयार था। ऊपर कमरे में बैठा दीपक भी बीच बीच में खिड़की से सिर निकाल कर नीचे देख लेता। सांसें तो उसकी भी तेज ही धड़क रही थी, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि वह भूत है और विकास एक भूत से लड़ने का प्लान बना रहा है। 9 बजे का समय यूं ही चला गया, तो अब उन्हें पक्का यकीन था कि 11 बजे वो जरूर आएगा। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां 11 की ओर बढ़ चली। विकास जानता था कि अब किसी भी क्षण एक्शन शुरू हो सकता है, और फिर ठीक 11 बजे हुआ हुआ करती हुई एक तेज आवाज दूर से पास आने लगी। आवाज के साथ बाइक के इंजन की आवाज भी शामिल थी। तो आवाज जैसे ही विकास के गेट तक आई, विकास फुर्ती से चीते की भांति उछला और एक ही जंप में वह दीवार के दूसरी तरफ था। उसके पांव की आवाज से वह बाइकर हल्का सा चौंका, गर्दन घुमाकर उसने पीछे देखा और फिर तेज हॉर्न बजाता हुआ एक्सीलेटर घुमाता चला गया। अब तक विकास अपनी बाइक पर न सिर्फ बैठ चुका था, बल्कि उसे स्टार्ट कर भी चुका था। खड़खड़ खड़खड़ बड़ी तेजी से उसने गियर डाले और तूफान की भांति अपनी बाइक उस ब्लैक बाइकर के
पीछे लगा दी। ऊपर खिड़की से सर निकाल कर झांक रहे दीपक को धूम मूवी का सीन ना चाहते हुए भी याद आ गया। विकास नौजवान था, गर्म खून था और उसे सबक सिखाना चाहता था। इसलिए वह इस तरह बाइक चला रहा था कि सामने वाला एक पल के लिए भी उसकी नजरों से ओझल ना हो, जबकि वो रॉयल एनफील्ड वाला वहां बने घरों के बीच से तेजी से बाइक निकाल रहा था, छोटी छोटी गलियों से बाइक निकाल रहा था। पूरे इलाके में जैसे केवल उन्हीं दोनों की बाइक की आवाज गूंज रही थी। ब्लैक बाइकर भी जबरदस्त राइडर था। थोड़ी थोड़ी देर में वह खतरनाक से खतरनाक मोड़ पर भी एक हाथ से बाइक चलाते हुए दूसरे हाथ से विकास को अपने पीछे आने का इशारा करता जाता। और विकास ने भी जैसे आज कसम खा रखी थी कि चल बेटा आज तो कहाँ ले चलता है। ब्लैक बाइकर उसे अपने पीछे लगाए शहर से बाहर एक जंगल नुमा जगह पर ले आया और फिर कुछ दूर जाकर एकाएक उसने बाइक टर्न करके रोक दी। उसे ऐसा करते थे विकास भी रुक गया। वहाँ वातावरण में थोड़ा कोहरा सा गहराया हुआ था, यानी चारों तरफ थोड़ी धुंध थी। विकास देखना चाहता था कि ये ब्लैक बाइकर अब क्या करने वाला है। अचानक उसने एक्सीलेटर दिया, जिसकी बाइक का साउंड से चारों तरफ की दिशाएं कांप सी गई। विकास दांत पर दांत पीछे उसके अगले कदम की कल्पना करके कांप गया। तो यह सीधा सीधा टकराना चाहता है। एक बार फिर उसने आसपास का नज़ारा देखा। उसके पीछे एक छोटा दलदली तालाब था, जिसके कीचड़ की बदबू से अब विकास की नाक सड़ने लगी थी और अब उसके गर्म खून में भी उबाल आ गया था। उसने सोचा हेलमेट अपने सर पे मैंने पहना ही हुआ है, अगर आमने सामने की टक्कर भी हुई तो मेरा सर तो सुरक्षित रहेगा, बस इतना काफी है। ब्लैक बाइकर तेजी से एक्सीलेटर देता हुआ सामने से आने लगा। आर पार का मूड बना चुका विकास भी अब उससे टकराने के लिए अपनी बाइक आगे बढ़ाने लगा। दोनों बाइक आमने सामने थी और पास आ रही थी। पास आई, इतनी पास कि एक पल को दोनों के हेडलाइट्स की रोशनी एक दूसरे के चेहरे पर पड़ी और फिर विकास ने देखा कि उसका चेहरा गायब था। उसने साफ देखा कि उसके हेलमेट का शीशा पारदर्शी था और उस पारदर्शी हेलमेट के अंदर सिवाय ब्लैक कलर के कुछ नहीं था। अगले ही पल उसे लगा कि दोनों बाइक अब टकराने ही वाली है, तो विकास ने आंखें बंद कर ली। मगर ये क्या, उसकी बाइक सामने वाली बाइक को यूं चीरते हुए निकल गई मानो वह धुएं में से निकल रही है। उसी पल तेज ब्रेक मारकर उसने अपनी बाइक को आगे जाने से रोका और पीछे मुड़कर देखने लगा कि ब्लैक बाइकर की बाइक बिना रुके सीधी तेज चलती हुई उस तालाब की तरफ जा रही थी। यानी उसने ब्रेक नहीं मारी और उसकी बाइक तालाब के ऊपर चलती हुई दलदल के बीचों बीच पहुंच गई। उसने अपना हेलमेट वाला मुंह बाइक पर बैठे बैठे पीछे तालाब किनारे खड़े विकास की ओर किया, हाथ उठाया और फिर उसे आगे का इशारा किया और फिर धीरे धीरे वह बाइक सहित उस तालाब के दलदल में समाने लगा। बुलुक की तेज आवाज तब प्रकट हुई जब वो सर तक पूरा बाइक सहित उस तालाब के दलदल में समा गया। विकास का दिल जोर से धड़क रहा था। तुरंत उसने बाइक मोड़ी और जितनी तेज चला सकता था चलाते हुए घर आया। उसे पसीने पसीने हुआ देख दीपक एक ही वाक्य बोला, मैंने कहा था ना वो भूत है। और फिर विकास सारी बात दीपक को बताने लगा। कब रात के 1 बज गए उन्हें पता ही नहीं चला और फिर जैसे ही 1 बजा फिर बाइक के तेज हॉर्न बजने की आवाज उनके कान के पर्दे फाड़ने लगी। इस बार उनकी हिम्मत नीचे देखने तक की नहीं हुई। थोड़ी देर हॉर्न बजा और फिर बंद हो गया। खैर किसी तरह रात गुजरी। सुबह हुई तो उन्होंने अब एक पल भी यहाँ और रुकना नहीं समझा। उन्होंने अपने कुछ मित्रों की मदद से तुरंत उस घर को खाली कर दिया और किसी अन्य जगह पर रहने चले गए। बाद में जानकारी लेने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ कभी कोई रहने के लिए किराएदार आया था, जिसकी मौत पता नहीं कैसे उस तालाब में डूबकर हो गई थी और उसके पास ही एक रॉयल एनफील्ड बाइक थी। और जब से उसकी मृत्यु हुई तब से ही उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहती है और बाहर से ही तेज हॉर्न मार मार कर वह लोगों को परेशान किया करती है।
इससे पहले जो लड़के अब तक रह कर गए थे वे थोड़ा सा डरपोक किस्म के थे, तो वो हॉर्न सुनकर बाहर ही नहीं निकलते थे। तो फिर मकान मालिक ने और लोगों को भी ये मकान देना शुरू कर दिया। तो पर विकास ने हिम्मत दिखाई तो इस एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठ सका। तो साथियों, यह थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे थ्रिल हॉरर सस्पेंस की